सुकेश, अगर सारी की सारी विधानसभा के उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है, उपचुनाव है, बाय इलेक्शन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यूपी में समाजवादी पार्टी अब यही कहेगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वापसी हो रही है, बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। बिहार में जेडीयू कहेगा कि देखिए हमने इनको हरा दिया, 24 का काउंटडाउन शुरू हो गया। उसी तरह कांग्रेस कहेगी राजस्थान छत्तीसगढ़ में हमने इनको हरा दिया। लेकिन उपचुनाव का वाकई क्या इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक एक सीट पर हो रहा है? सुकेश, नहीं, यूपी का चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है मानक जितना बिहार का है। बिहार में सबकी निगाहें थी और पिछली बार टाई हुआ था मुकाबला। आपको मालूम है कि एक सीट गोपालगंज जो है वो बीजेपी ने जीती थी और दूसरी एक सीट पे जीत हुई थी गठबंधन की, महागठबंधन की। ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी 1% का फासला है। पिछली बार मैंने खबर बताई थी, उस समय तक निगाहें हमारी उस तरफ नहीं गई थी कि बिहार में बीजेपी आगे चल रही है। उसकी इस जीत को बीजेपी बहुत बड़ा बनाकर दिखाएगी कि इस महागठबंधन 7 पार्टियों के साथ आने के बाद भी हम उससे आगे चल रहे हैं। 1% से वो पीछे हो गई है, तो वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बीजेपी की भी निगाहें हैं और नीतीश कुमार की भी निगाहें हैं कि क्या होता है, खासतौर पे तब जब तेजस्वी यादव ने बड़ा सघन प्रचार किया था, वहाँ जेडीयू का कैंडिडेट था और इसलिए ये कहा जा रहा था कि क्या ग्राउंड पे भी दोनों के कार्यकर्ताओं में एका होती है, वोटर्स में एका होती है, दोनों एक दूसरे के वोट को जोड़ पाते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। वोट परसेंटेज जो मैं देख रहा हूं अभी, जेडीयू को 42.92% मिल रहा है, 42.92%, लगभग 43%। जी, बीजेपी को मिल रहा है 41.39, मतलब लगभग 41.5%। एआईएमआईएम को मिल रहा है 2.11। अब एआईएमआईएम वहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि वो हर बार आकर महागठबंधन का एक तरह से खेल बिगाड़ता है। पिछले चुनाव में याद करिए, गोपालगंज में यही हुआ था। गोपालगंज में तो कर दिया उन्होंने, लेकिन यहां पे वो करने में नाकामयाब रहे हैं। शायद वहां से सीख ली होगी या वोटर्स को भी लगा होगा, उनके वोटर्स को जो उनकी तरफ जाने वाले होंगे, खासतौर पे जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, उन्होंने लगता है कि महागठबंधन की तरफ रुख किया है और ये एक एज देता हुआ दिख रहा है जेडीयू आरजेडी कंबाइन को, महागठबंधन को, जिसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, तमाम पार्टियां शामिल है। तो उस सीट पे निगाहें होंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रामपुर, खतौली और मैनपुरी में ये कहा जा रहा था कि चूंकि मुलायम सिंह जी का निधन अभी अभी हुआ है, तो इसलिए एक सहानुभूति की लहर होगी। रामपुर और खतौली में भी, रामपुर की सीट याद करिए मानक, वहां पे जीत हुई, उपचुनाव में भी जीत हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।